अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे जी। सबके साथ दुआएं हैं और हमारी भी दुआएं सबके साथ हैं। ठीक है जी। चलें जनाब, आप ये पिक देखें जी। ऐसा एक हमारे पास जो है ना ड्रेस आया है जो कि हमने तैयार करना था। तो मैंने कहा अपनी बहनों के साथ वीडियो शेयर ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जितना भी कम टाइम हो तो थोड़ा सा टाइम हम निकालते हैं। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें जनाब, यहाँ पर मैं कर रही हूँ वीडियो का शुरुआत। तो मैंने कहा पहले अपनी बनाई हुई लुक दिखा दूँ कि मैंने किस तरह का बनाया है ड्रेस। ये मेरे पास जो शुरू में अभी मैंने आप लोगों को पिक शेयर की है, मेरे पास वही पिक मेरे मोबाइल पे आई थी कि आप ये ऐसा ड्रेस तैयार कीजिएगा। और कुछ दिनों से 2-4 दिन से मैं आप लोगों को एक बच्चियों के कपड़े दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी सारे ना 2-3 बच्चियों के कपड़े आए हुए हैं। तो उन्हीं के मतलब मुझे ड्रेस जो है ना वो तैयार करने होते हैं। अभी भी मेरे पास 2-3 उनके ड्रेस पड़े हुए हैं जो मेरे 2 दिन लग जाएंगे तैयार करते हुए। तो बच्चों के पेपर शेपर चल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से वीडियो जो है ना कभी कभार मैं नहीं भी डाल पाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मतलब पूरी स्टिचिंग और तो नहीं मैंने दिखा सकी हूँ मैं। तो हाँ, मैंने थोड़ा सा इसका कटिंग का जो मुश्किल पार्ट था वो मैंने शेयर किया है। हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे, मेरी बहनें मुझे बोलेंगी, तो मैं इसकी पूरी लुक भी आप लोगों को कटिंग एंड स्टिचिंग की दिखा दूँगी बना के। तो यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने सबसे पहले इसका जो शर्ट का बीच वाला हिस्सा है वो मैंने निकाल लिया था। अंदाजे के साथ निकालती हूँ, आप लोगों को पता है मैं इंची टेप नहीं इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ज़रूरी हो तो कभी कर भी लेती हूँ मैं लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो काम मैं इंची टेप के बगैर कर सकूँ तो वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। खैर जी, मैंने इसको ओपन शर्ट रखा था तो मैंने फ्रंट के और बैक के इसके ना 2 पीस सबसे पहले निकाल लिए थे कपड़े में से। उसके बाद मैंने इसकी 4 कलियाँ साइड की निकाल ली थी। और निकाला मैंने कुछ इस तरह से था, क्योंकि इंची टेप मैंने नहीं इस्तेमाल किया था। तो मैंने सबसे पहले बच्ची की जो शर्ट की लेंथ थी उस लेंथ के हिसाब से मैंने ये 2 हिस्से सेंटर के निकाल लिए थे। और जो फ्रंट का हिस्सा था उसको मैंने 2 इंच ज़्यादा रखा था, क्योंकि मैंने अगली तरफ से उसकी पट्टियाँ जो हैं वो ओपन करना था उसको, तो फोल्ड करनी थी। इसलिए मैंने अगला हिस्सा जो था ना, फ्रंट का पीस जो था, उस यहाँ से उसको मैंने 2-2 इंच मतलब बढ़ा के रखा था बैक के पीस से। ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी चौड़ाई का हिसाब रखा था कि मुझे इसके जो कंधे हैं वो कितने चाहिए। कंधों के हिसाब से हमारी हमेशा कलियां जो हैं वो कटिंग होती हैं। शोल्डर हमें कितने रखने होते हैं तो वो आप नाप की शर्ट के साथ भी शोल्डर रख सकते हो। ठीक है। अगर आप कोई मेरी बहन इंची टेप से कटिंग करना चाहे तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने इनकी 4 कलियाँ भी कटिंग कर ली थी। और फ्रंट के पीस पे मैंने जो फालतू रखा था उसको मैंने ओपन शर्ट की तरह सिलाइयाँ लगा के उसको ओपन कर लिया था। फ़िलहाल मैंने उसको जॉइंट रखा हुआ था इसलिए कि जो है ना कपड़े का अनबैलेंस ना हो जाए इसलिए। तो यहाँ पर जनाब मैंने फिर पूरी ही लुक दिखा दी थी। मैंने कहा, क्योंकि मैंने जो मुश्किल कटिंग थी वो मैंने आप लोगों को बता दी थी कि इसके जो कलियों की तरह जो साइडें हैं वो कलियों की तरह निकलनी थी और बीच का हिस्सा जो था वो फ्रंट का वो इसी तरह सीधा सीधा निकलना था। उसके बाद जब मैंने ये कंधों की मतलब साइड की कलियाँ और बीच का हिस्सा इसको जब ज्वाइंट करना है ना गला शला बना के, तो उसको मैंने ये फ्रिल तैयार कर लिया था। और फ्रिल का कपड़ा मैंने लिया था 4 बालिश का। ठीक है। उसको बाद मैंने जैसे बच्चों की फ़्रॉक की आस्तीन हम कटिंग करते हैं ना, इसी तरह मैंने फ्रिल वाली आस्तीन की तरह इसको कटिंग किया था। और उसको फोल्ड करके मैंने उसके सेंटर में निशान लगा लिया था और उसको चुनट लगा ली थी। और चुनट लगाने के बाद धागे वाली चुनट थी और उसको मैंने बीच में दे दिया था सिलाई लगाते हुए। तो इस तरह करके मेरी ये फ्रिल जो थी वो लग चुकी थी। उसके बाद जनाब आ गई है आस्तीन है। ठीक है। आस्तीन जो थी वो मुझे लगा था कि मतलब जो उनकी पिक आई थी उनमें तो सादा आस्तीन थी, तो मुझे ये लग रहा था कि नहीं सादा नहीं रखनी चाहिए। तो खैर मैंने इसको फोल्डिंग पट्टी लगाई। आगे से 2 इंच मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके चौड़ी चौड़ी सी मोड़ ली थी। उसके बाद मैंने 4 इंच की पट्टी फोल्डिंग पट्टी बना के मैंने तो उसको मैंने इस तरह से लगा के नग शग लगा दिए थे उसके ऊपर। ये जो बीच में बड़े बड़े से वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ये मेरे पास मैंने जो है ना इकट्ठी जब चीज़ें लाती हूँ तो मैं ये वाइट कलर के या गोल्डन कलर के नग ले आती हूँ। कभी ऐसा हो जाता है ना हमारे पास के बटन अवेलेबल नहीं होते तो हमें ये नग लगाना बड़ी आसानी हो जाती है, तो ये नग लगा देती हूँ। अच्छा, आप लोगों को ये जो मैं बटन दिखा रही हूँ ना, ये वो बटन हैं जो हमारे अबाया पे लगे हुए होते हैं। तो ये मैंने दराज से इसकी पंच मशीन जो है वो मैंने ऑर्डर करके मंगवाई है। वो अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। वो ज़्यादा महंगी भी नहीं आई और बटन भी साथ ही आए और बहुत अच्छी मशीन निकली। मैंने उसके साथ टिच बटन लगा दिया था और ऊपर मैंने कॉलर लगा दी थी।
तो इस तरह करके मैंने पूरा सूट जो है वो उसको तैयार कर लिया था। और जो उन्होंने मुझे साथ बेल दी थी वो बेल बहुत कम थी, इसलिए कहीं आस्तीन वगैरह पे नहीं आ सकी थी। तो फिर मैंने सिर्फ कॉलर के ऊपर जो बच गया पीस, पहले मैंने दामन पे लगा ली, उसके बाद जो बच गया पीस वो मैंने कॉलर के ऊपर लगा दिया था। तो यहाँ पर जनाब हमारा सूट जो है था वो रेडी हो गया था। उन्होंने जब मुझे बोला ना कि आप ही ऐसा एक सूट बनाना है, तो मैंने फिर ये गर्म कपड़ा था उन्हीं का आया हुआ, तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया कि नहीं इसके ऊपर ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। बाकी कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। ये उनकी छोटी बच्ची की फ़्रॉक थी, तो मैंने इसको ये तो बिल्कुल सिंपल थी, इसका मैंने क्या शेयर करना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं एक दफ़ा लुक दिखा देती हूँ। तो ये बिल्कुल खद्दर का सिंपल सा पीस था, उन्होंने पीस में बनवाई थी। तो ये मैंने कुछ इस तरह से रेडी कर दी थी, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा काम वाला क्या बनाना था, छोटी सी बिल्कुल छोटी सी फ्रॉक है ये। बल्कि इसकी तो आस्तीन का भी कपड़ा पूरा नहीं था, वो भी मैंने अपने पास से पीस लगा के मैच हो गया था, तो आस्तीन तैयार कर दी थी। तो यहाँ पर जनाब पूरा रेडी होकर सूट तैयार दोनों हो चुके थे। अभी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने तीसरा सूट बल्कि पाँचवां सूट जो है ना वो किस तरह का उनका रेडी किया है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।